वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन स्टूडेंट पे आपका स्वागत है। जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट बराबर होता है इकाई आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम 1 वोल्ट के बराबर कहते हैं। तो ये होता है, कार्य को जूल में नापते हैं, जूल में, और चार्ज को कूलम में नापते हैं। कार्य को जूल में और चार्ज को कूलम में मापते हैं। दूसरा है हमारा नियम, परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ये 2 नियम हैं, परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम कि तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में आपतित किरण परावर्तित किरण तथा इस पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम कि एंगल ऑफ इंसाइडेंट और एंगल ऑफ, ये दूसरा नियम है, एंगल ऑफ इंसाइडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड दोनों बराबर होता है। दूसरा आवर्तन के नियम, ठीक इसी की तरह इसका भी पहला नियम है, इसमें भी ये 2 नियम है, इसके भी 2 नियम है। और इसका दूसरा नियम है स्नेल का नियम। दूसरा नियम क्या है? स्नेल का नियम, स्नेल्स नियम, जिसमें होता है μ1 sin I बटा sin R। इसका दूसरा नियम sin I बटा sin R। इसको अवर्तनांक भी कहते हैं, ये पूछता है बहुत बार, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। फ्लेमिंग का नियम क्या होता है? FBI। आप सिर्फ एक वर्ड याद रखेंगे, FBI। ये बल, चुंबक क्षेत्र और धारा के बीच में संबंध बताता है। बल, चुंबक तथा धारा, ये देखिए ये तीनों उंगली, अंगूठा जो है फ्लेमिंग अंगूठा बल को, और ये बीच वाली उंगली जो है मिडिल उंगली, पॉइंटेड फिंगर तर्जुनी इसको कहते हैं, ये चुंबक क्षेत्र की दिशा, और ये जो है मिडिल फिंगर ये हमारे धारा की दिशा को बताता है। अब जानेंगे 5वां जो सवाल है हमारा, हीरे का आवर्तनांक अधिक होता है। देखिए हीरे का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है क्योंकि इसका आवर्तनांक बराबर होता है 2.42। हीरा जो है सबसे ज़्यादा चमकता है। आवर्तनांक माने कितना चमकता है, तो आवर्तनांक माने चमकता है, इसका आवर्तनांक 2.42। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, 2.42 हीरे का आवर्तनांक होता है। तीसरा, आँख की न्यूनतम दूरी क्या होती है? आँख की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, जहाँ पर से हम किसी चीज़ को देखते हैं, ये 25 सेंटीमीटर होती है। ओम्स लॉ, 7वां ऑब्जेक्टिव से ओम्स लॉ। हमने अभी पिछले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि ओम का नियम विभव और धारा के समानुपाती होता है। विभव और धारा के, भी विभव है और आई उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो इससे अगर ये इम्प्लाई करेगा V बराबर I इंटू R। जैसे ये एक समानुपाती का चिन्ह हटता है, एक कांस्टेंट लग जाता है, इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। इसी को R क्या है? ओम कांस्टेंट या रेसिस्टेंस इसको कहते हैं। लेंस की क्षमता बराबर होती है, पावर ऑफ लेंस बराबर होता है 1/f। पावर ऑफ लेंस बराबर होता है 1/f। पावर ऑफ लेंस बराबर होता है उसके फोकस दूरी के उल्टा। पावर क्या होता है? फोकस दूरी के उल्टा होता है। अब देखेंगे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। देखिए एक विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनरेटर कहते हैं, जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम कहते हैं जनित्र यानी जनरेटर, जनरेट कर देना, उत्पन्न कर देना। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर कहते हैं। तीसरा होता है विद्युत शक्ति बराबर पावर बराबर होता है कार्य बटा समय या V इंटू I, विभव गुने धारा। पावर बराबर होता है कार्य बटा समय या विभव गुने धारा। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप इसको एक बार ज़रूर देखें और याद करके जाएं। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, लव यू, जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।